अब तक आपने देखा। मेरी बहू का स्वागत तो हो गया, अब लाखर उसकी दुल्हन की बारी है। ए छोरी, इसका भी ढक्कन ठा दे। ए मालती, ये तेरी जो भी नाराजगी थी, तेरे दिल को ठेस लगी थी, इसे परे धर के इस खानदान की इज्जत आबरू के बारे में तो सोच लिया होता। भाभी टेंशन ना लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आगे। भाई जी, मेरी वजह से आपको चोट लगी और सबके सामने आपका अपमान हुआ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे बहन जी, उसमें माफी की क्या जरूरत है? चल ठीक है, आप कह रहे तो माफ कर दिया, बस जुग जुग जियो। अब हम चलते हैं जी। हाँ? एक मिनट। माफ करना भाई साहब, मैंने आप दोनों को पहचाना नहीं। आप लोग सिरसा के तो रहने वाले नहीं। भाई कौन से गांव से हैं? ये दुल्हन के मेहमान होंगे, और सिरसा के ना तो वो है ना बकरी वाला, वहां के होंगे। हाँ जी, हम बकरिया वाला से ही है। प्रधान जी, बकरियावाल के कौन से इलाके से हो आप? मैंने तो कभी नहीं देखा आपको, और बकरियावाल में मैं तो सबको जानता हूँ। नए आए हो के? भाई जी, आपकी चोट से तो फिर खून निकलने लगा। जी कोई नहीं जी, मैं साफ कर देता हूँ। सच्ची माँ जी, आप तो ना लट्टू से ज्यादा परेशान करो हो। आपके पैरों में दर्द रहे है ना, क्यों मिल्खा सिंह बनी फिर रही हो? फिर क्या बात होगी? मारे को ना कोमल की बहुत याद आ रही से। क्या कर रही होगी छोरी वहां? सब ठीक तो होगा ना? माँ जी, आपकी बेटी ना अपने ससुराल गई है, मंगल ग्रह पे ना चली गई जो इतना सोच विचार करने लग पड़ी। आप बिराजे खाट पे आ जाओ, चलो आराम करो, आ जाओ। यो बात। भाभी, यू तो अपने ही लग रहे हैं। ये मारा, ये आपका है मेरा यही तो। ये भाई! राणा, थाने में फोन करो और इनको गिरफ्तार कराओ। जी माफ कर दो, हम दोनों के गलती हो गई जी। भूख मरी की वजह से ये सब करना पड़ा। बाबूजी, बाबूजी थाने में ना भेजिए हमको, चाहिए ला तो गुलामी करवा लीजिए हमारे से। बाबूजी माफ कर दो बाबूजी, हम लोग से गलती हो गई बाबूजी, हम कान पकड़ते हैं, माफ कर दो बाबूजी। बहन जी हमें माफ कर दिए, गलती हो गई सर, नीच काम ना कभी नहीं करेंगे। बाबूजी, इंसानों से तो गलती हो जाती सर, पर हर इंसान को अपनी गलती सुधारने का एक मौका भी तो मिलना चाहिए। बाकी जो आपने ठीक लगे। तूने सही कहा बहू, इंसान से ही तो गलती होती है। जाओ, माफ किया तुम दोनों को।
बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आप ना बहुत बड़े दिल वाले हो जी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। चलो चलो चलो। क्यों मोटी तो बाबूजी को इम्प्रेस किए जा रही है। देवर जी भाभी, अब आप एक शब्द भी नहीं बोलोगे, बस शांत हो जाओ। कोमल बिटिया का अब गृह प्रवेश होगा। प्रज्ञा, जी बाबूजी। जाओ जाकर नया कलश लेकर आओ। जी बाबूजी। कुछ भी कहो मालती, पर यो छोरी के कदम तो बहुत ही शुभ है। देखना, घर में आते ही इसने घर की लक्ष्मी को लूटने से बचा लिया। जरूर तूने बहुत पुण्य किए होगे तो तुझे ऐसी बहू मिली, मानना पड़ेगा। मुझे तो लगा था कि यो गृह प्रवेश लड़ाई की वजह से याद रहेगा, पर यो छोरी ने तो कमाल कर दिया और यह गृह प्रवेश को यादगार बना दिया। कमला भाभी, आप तो छोरी का एहसान मानो कि उसने आपके गहने लूटने से बचा लिए। सच में लक्ष्मी का रूप लेके आई है वो इस घर में। और मालती, तू तो बड़ी किस्मत वाली है। जैसे तारा छोरा नंबर 1, वैसे तारी बहू भी 1 नंबर निकली। वाह भाई वाह, कोई न टिकने वाला तारी बहू के सामने, सच कहूं। इतना सब कुछ करने के बाद भी उस पड़ों की वाहवाही हो रही है। अरे पता नहीं कौन सी कलम से अपनी किस्मत लिखा के आई है मोटी कहीं की। उसको पिन चुभाने गई थी और दर्द तो उल्टा मारे ही दिल में हो रहा है। हे भगवान, कहीं इसने सुन तो ना लिया सब कुछ। पता नहीं मैं भी के बड़बड़ा रही थी। कहाँ खोई हो और अकेले में के बड़बड़ा रही हो? जल्दी चलो कलश लेके, सब इंतजार कर रहे से। हाँ तो चल रही हो ना। कौन सा तूफान आ रहा है बाहर? चल अभी। आजा बहू। इब तो इस घर में कोई दिक्कत ना होगी, है ना मालती? इब जो भी रस्म बची है वो लुगाइयां करेंगी, मर्दों का कोई काम ना है इसमें। कोमल बिटिया, अलावत परिवार में
तेरा स्वागत है। हमेशा खुश रहे। आओ भाई साहब। अच्छा भाई मेरी बहुत अकेली रहेगी, चल बेटियों चल। लखा तू क्या कर रहा है यहाँ अकेला खड़ा हो गया? आजा चल चल पाऊ। न जाने कौन सी खुशी मिल रही है इन लोगों को, हमारे गले में यो मोटी का फंदा डाल के जिंदगी नर्क बना दिया हमारी तो सबने मिलके। ए मालती, भरपाई ने समझा दिया था ना कि मेहमानों की देखभाल अच्छे तक करे, सबने पूछ पूछ के खाना खुआवे, कोई खाली पेट ना जा पाए। देख मायो ना हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। भाभी आप बेफिक्र रहो, मैंने भरपाई को सब अच्छे से समझा दिया है और वो भी समझदार है, सब अच्छे से संभाल लेगी। आप चिंता ना करो, आपका कोई भी मेहमान बिना खाना खाए नहीं जाएगा। ठीक से इब तुम दोनों बाल का यहाँ आ जाओ। हाँ ठीक है पिंकी बहू, इब तो यो देख, यो है मेहंदी। इस मेहंदी में बाया हाथ लगा अपना और नो लगा दे, ठीक है? और बेटा राणा, हाँ माँ, तेरा दाया हाथ हल्दी में लगेगा। और देख यो लिखा है ना, पिंकी संग राणा। भाइयों काम कर दे, लगा दे तब पे एक एक हाथ के दोनों। गलत कर दिया तने, तेरा दिमाग कहाँ है? क्या सोच रहा है तू? बेटा यो क्या कर दिया? यो छापे तो अगल बगल लगाए हैं, तूने तो उसके ऊपर लगा दिया। ए मालती, तिल का ताड़ ना बनावे। कौन सा पहाड़ टूट गया इब? चल इब लखा की बारी है, आजा बेटा। ओ छोरे, यहाँ खड़ा होकर नु सोचता रहेगा तो सालों बीत जाएंगे। इब के अपने बालकों के साथ थप्पे लगावेगा, हैं? चल। लगा बेटा, थप्पे लगाओ। दिमाग के सातवें आसमान पे जा रहा है, एक काम भी ठीक से ना होता था। एक हाथ लगाने को कहा था, दोनों हाथ चाप दिए। अब तू बोल मालती, ये कोमल की रस्म कित करेंगे बता?
भगवान जी, आपका आशीर्वाद है हमारे परिवार पे, जो इतनी दिक्कत और परेशानी के बाद भी आपने हमारी दीदी का ब्याह और गृह प्रवेश इतने अच्छे से संपन्न करा दिया। ऐसे ही हमारी दीदी और हमारे परिवार पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हमारी दीदी को कभी किसी चीज की कमी ना होने देना भगवान। इस बार तुम बच निकली हमारे चंगुल से, पर मैं भी कोई कच्ची खिलाड़ी ना हूँ। इस बार देखती हूँ कि कैसे बच के निकलती है। भैंस कहीं की, पूरा प्लान चौपट कर दिया मेरा। जी वो हमारे से गलती होगी, मैंने पता नहीं चला आप पीछे। पैर से तो गया गुजरा था ही तू, इब के तेरी आंखें भी फूट गई हैं। देख के नहीं चल सकता था? तो हमारे से और गलती। अगर अंधा है तो काला चश्मा लगा के घूमना। पूरी ड्रेस का सत्यानाश कर दिया हमारे। पता है तुझे कितनी महंगी थी ये? वो मैं पलट रहा था, मैंने दिखे नहीं, आप एकदम ही आ गए। मैं भी किससे बात कर रही हूँ ना? तुम जैसे भिखारी लोगों को क्या पता है इस ड्रेस की कीमत? तुम लोगों के ना सोच से भी बाहर है ये। भगवान जी, ये कैसे नमूने लोगों के साथ हम लोगों का रिश्ता जोड़ दिया। हमारी बात सुन लो, गलती होगी ना हमारे से। खजूर के पेड़ की तरह इतना लंबा होता जा रहा है, नीचे देख के चलते नहीं बनता तुझे? अरे बस हो गया प्रज्ञा जी, के है ना इतने ऊपर से इंसान चलते फिरते तो दिखाई दे जावे हैं, नीचे छिपकलियां रेंगती हुई ना दिखती। हमारा गलती से पैर आ गया तो माफी चाहता हूँ। चलूं? जी धन्यवाद। कुछ पढ़ा लिखा लेती, समझा देती। इन पवित्र रस्मों का मजाक बना के धारा क्या है? चिंता ना करो ताई जी, मैं अपनी जगह खुद बना लूंगी। अरे वाह कोमल, तूने अपने लिए जगह बना ही ली आखिर। चलो, एक रस्म बाकी रह गई थी, वो भी पूरी हो गई है। ये मुंह दिखाई भी करना है। चलो आ जाओ। हमारा जाने का वक्त हो गया। हमारे दीदी की विदाई कराने आया था, अब मैं चलता हूँ। अरे बरदान, खाना वाना खा के जाइए आराम से। नहीं ताई जी, वो घर पे माँ इंतजार कर रही होगी, और वैसे भी अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। चल ठीक है, ध्यान से जाइए कह रहे हैं। चल यो रख ले बेटा। जीजा जी, सब जानते हैं कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। हमारी आपसे सिर्फ एक विनती है, हमारी दीदी से या फिर हमारे परिवार में अगर किसी से भी कोई भी गलती हुई, कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ कर देना। हमारी दीदी का ध्यान रखना।
सबका ख्याल रखना, समझे? ये सब तेरी जिम्मेदारी से। और अगर इस और आना हुआ तो मिले बिना न जाना, ठीक से?